कुंभ मेले का इतिहास और रहस्य क्या है? कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन है जहाँ इसके पीछे छुपे हैं अनगिनत रहस्य। क्या आपने सुना है कि कुंभ मेले में स्नान से अमृत का आशीर्वाद मिलता है? लेकिन अमृत आखिर आया कहाँ से? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले का संबंध ब्रह्मांड घटनाओं और ग्रहों की स्थिति से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो हर बार लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर इस मेले में खींचे चले आते हैं, क्या वाकई गंगा, जमुना और सरस्वती का जल इस दौरान अमृत हो जाता है? क्या कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन और देवताओं के अमृत कलश से है? कुंभ मेले का आयोजन क्यों हर 12 साल में होता है? ये मान्यता क्यों है कि देवताओं के एक दिन का समय पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है? क्यों कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह में होता है? कुंभ मेले में शाही स्नान का महत्व क्या है और इससे क्या पाप धुल जाते हैं? प्रयागराज में 12 बार कुंभ हो जाने पर उसे क्यों एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है? और क्यों महाकुंभ 144 साल बाद आता है? आज हम सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बताते हैं। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भगवत पुराण में उल्लेखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री ह्वान सांग के कार्य में मिलता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 1729 से 65 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। ये कुंभ मेला 4 शहरों में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। प्रयागराज में ये कुंभ मेला सबसे पुराना है। कुंभ मेला आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी पीछे की कहानी है समुद्र मंथन। पुराण के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया और जब अमृत कलश निकला और उसके लिए दोनों में विवाद छिड़ गया और उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को बचाया और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। अमृत की ये बूंदें 4 जगह गिरी थी: गंगा नदी प्रयागराज और हरिद्वार, गोदावरी नदी यानी नासिक और शिप्रा नदी उज्जैन में। सभी नदियों का संबंध गंगा नदी से है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। दरअसल कुंभ को लेकर देवताओं और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। और कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और 4 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश स्वर्गलोक तक लेकर जाने में जयंत को 12 दिन लगे थे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ तीर्थ स्थान पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूरज, चंद्र और शनि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। जिस स्थान पर कुंभ मेले को आयोजन किया जाएगा वो राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य का खास योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि इस 4 नदियों से स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और साइंटिस्टों का कहना है कि इन नदियों का पानी अलग अलग खनिजों से भरपूर होता है, जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। और पुराणों में लिखा है कि जब अमृत की बूंदें गिरी और उन नदियों ने उस अमृत को अपने अंदर समेट लिया। जब आप इन नदियों पर स्नान करते हैं तो आप सीधा अमृत का स्पर्श करते हैं। जहां ऐसे सिद्ध तपस्वी आते हैं जिनमें जीवन शैली शक्तियां अद्भुत होती हैं। कहा जाता है कि ये साधु ऐसे रहस्य जानते हैं जो आम लोग की समझ से परे हैं। और कई साधु 12 साल तक तपस्या करते हैं कि जो वहां स्नान करने आते हैं। प्रयागराज में लोग अक्षयवट नामक पेड़ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पेड़ भगवान ब्रह्मा के समय से है और इसे काटा नहीं जा सकता।
कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये आस्था का संगम है। ये वह संगम है जहां समय, आस्था और ऊर्जा से साथ मिलते हैं। आप भी इस अद्भुत मेले का हिस्सा बनना चाहेंगे और ये था कुंभ मेले का रहस्य। अगर आप भी इस कुंभ मेले में जाएं तो इन रहस्यों को महसूस करें और दिव्यताओं का आनंद लें।